आपसे पूछा है सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित किस पे है? आपके दिया है प्रतिदिन पे दिया हुआ है। अब बताइए कि ये क्या है। मैंने कहा देखो भाई, उपसर्ग की कहानी वही शब्दांश के पहले, लेकिन बात ये है आप लोगों के बीच में, अव्यय वही होता है जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार हमें देखने को परिवर्तन नहीं मिलता है, उन्हीं को कह देते हैं। सर्वनाम आपका क्या होता है? संज्ञा के जस्ट पहले प्रयुक्त किया जाता है। कभी पूछा जाए कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। इस चीज का ख्याल रखना मेरे भाई। हमेशा उपसर्ग की जो कहानी होगी वो हमेशा शब्दांश होती है। शब्द को मत लगाना। शब्द मेरे भाई अर्थ देता है, कोई न कोई अंश मेरे भाई हिस्सा को प्रदर्शित करता है। और व्यय क्या होता है? जो कभी व्यय ही नहीं होता है। आपको ख्याल होना चाहिए कि अव्यय मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं। हमेशा याद रखना, अगर पूछा जाए कितने प्रकार तो केवल 4 प्रकार, अगर पूछा जाए कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार। अव्यय का कोई दूसरा नाम है क्या मेरे भाई? हाँ नाम है, उसे अविकारी भी कहते हैं। सर अविकारी क्यों कहते हैं? जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता इसलिए कह देते हैं। जिसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन जरा सा ना हो मेरे भाई। आप बोलेंगे ओके है, ओके है, आगे बढ़ जाइए, ओके है। चलिए मुझे एक बार सभी लोग कमेंट में बताएं भाई, कमेंट करके सभी लोग बताएं कि सर जो बात है वो सही है और मुझे क्लियर समझ में आया है चीजें। इस चीज को बताइए ताकि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है माय डियर, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको कुछ आता है या नहीं आता है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे भी निभाने दीजिए, मैं निभा रहा हूँ। कैसे आपको नौकरी दिलाना है मुझे पता है मेरे भाई, आप कैसे लेंगे वो आपको पता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जब आपको मैं पढ़ाऊं तो केवल टाइम में पढ़ लो। सर बिन पढ़े नौकरी लग जाएगा क्या? बड़े अच्छे तरीके से लग जाएगा, लेकिन एक चीज का केवल केवल ख्याल रखना, सर टाइम पे क्लास लूंगा, बस इतना ख्याल रखना। और आपकी जिम्मेदारी फिर नहीं है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला भाई, ईश्वर में विश्वास रखने वाला भाई, वही मठोरी चाचा जी वाली कहानी अगर मैं आपको कहूं तो मठोरी लाल जी की कहानी ये होता है कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखूंगा, ये कहानी होती है। लेकिन जब विश्वास नहीं रखेंगे तो इनको नास्तिक कहा जाता है। हालांकि प्रश्न में ये पूछा नहीं है, क्योंकि कहा है ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है, भक्त और श्रद्धावान बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन में आ रहा होगा मन में, सर गलत मत लगाना, दो चीजों लगाना। अब आपके एग्जाम में दो चीजें बड़े इंपॉर्टेंट तौर पे बनती है सर, एक दूसरे का विलोम भी है, इस चीज को ख्याल रखना है। एग्जाम में बनने का संभावना है कि आस्तिक का विलोम क्या होता है भैया? नास्तिक होता है। पूछा नहीं था इस वजह से कट गया। राइट ऑप्शन ए निकल के आया। नेक्स्ट 13 नंबर। बहुत अच्छा उत्तर आया सभी का, बहुत तगड़े तरीके से आया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अच्छा एक बात अपने मन से खुद आप सोचने की कोशिश करना। आप अपने मन से एक बात खुद कोशिश करना। मैंने कहा कौन सा कोशिश करना है भाई? एक बात ये सोचना कि ये पूछा क्या है। आप कहेंगे सर पुल्लिंग पूछा है। जो भी पूछे, जब भी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, चाहे स्त्रीलिंग पूछे और चाहे आपसे पुल्लिंग पूछे, एक जुगाड़ बताता हूं, जब पुल्लिंग पूछेगा मेरे भाई तो याद रखना 3 स्त्रीलिंग रहेगा, 1 पुल्लिंग रहेगा। और वहीं पर जब स्त्रीलिंग पूछे तो यहाँ पर 3 मेरे भाई पुल्लिंग रहेंगे, 1 स्त्रीलिंग रहती है। इस चीज का ख्याल रखना। अच्छा कभी भी आप यहाँ से पहचान सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा लगाने से पहचान होता है, साथ ही साथ मेरे भाई अच्छी से लगाने से भी पहचान होता है। रहा है और रही है से भी पहचान किया जाता है। रही है, इन सब चीजों से पहचान किया जाता है, याद रखना। और यहीं पर आपकी दया मेरे भाई होती है, ठीक है, होता है, होती से भी। भाषा जितने भी होंगे सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग। माया है, होती, ठीक है। आभार, आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। यूपी पुलिस की बात है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का काल, काल से प्रश्न है, काल का सही विकल्प है। भाई आपसे एक बात कहूं, सच बताऊं तो एग्जाम में एक प्रश्न बना। आप बोलेंगे सर ऐसा प्रश्न क्यों बन गया? भैया मैंने कहा ये मैं नहीं चाहता था लेकिन बना ही दिया एग्जामिनर। अब पूछ लिया आपकी भैया काल का अर्थ क्या होता है? भैया काल का मतलब सिर्फ सिर्फ समय होता है, समय को ही कहा जाता है काल। आपका समय बढ़िया चल रहा है, आपका काल आने वाला है, तो अब जो भी समझिए।
लेकिन जो पूछे या कुछ पूछे या ना पूछे, एक बात जरूर पूछेगा, इनके भेद कितने होते हैं? तो दिमाग में 24 घंटा घूमना चाहिए कि सर इनके 3 भेद होते हैं। समस्याएं तब उत्पन्न हो गई जब पता चला कि भैया 3 प्रकार अलग अलग है। तो ये होता है अपना भूतकाल होता है जिसे आप जानते हैं, वर्तमान काल होता है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, भविष्य काल होता है जिसके बारे में नहीं जानते होंगे, बताता हूँ, टेंशन मत लो। भूतकाल क्या होता है? जो चीजें पीछे बीत गई हैं। वर्तमान वही होता है जो चल रहा होता है, भविष्य वह होता है जो आगे चलेगा। लेकिन समस्याएं बीच में तब आ गई जब एग्जामिनर ये पूछ दिया कि भैया भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भैया 6 होते हैं। अब इनके कितने होते हैं? 5 होते हैं। भविष्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बाद में समस्याएं ये उत्पन्न हो गई, सर जी भूतकाल के लिए तो 6 रट लूंगा, लेकिन 5 और 3 फिर गड़बड़ हो जाता हूं। मैंने कहा वो आपकी गलती नहीं है, ऐसे सीखो। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? इधर 5 जाएगा। इधर में से 5 में से मेरे भाई 2 घटा दूंगा, क्या बचेगा? इधर 3 बचेगा। खत्म खत्म खत्म। माँ ने खाना खा लिया होगा, जहां होगा वहां संदिग्ध होगा। अब पीछे की बात है, यहाँ पर लिखा है, वर्तमान तो था नहीं, इस वजह से कट गया।